हेलो फ्रेंड, क्या आपका अभी ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा है और चाबी लगाने पर इग्निशन स्विच दिखा रहा है, बट चाबी मारने पर जैसे ये चाबी मारने पर चालू नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेनली 4 प्रॉब्लम आती हैं आपके मैसी ट्रैक्टर यदि 9500 में ये प्रॉब्लम है या अदरवाइज़ किसी भी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया है, तो आपको सबसे पहले 4 चीज़ चेक करना है। पहले आपको रिले, जो ट्रैक्टर को कम बैटरी हो तो उसको बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बनाया जाता है कि जब बैटरी थोड़ी भी लो हो तो वो उसको बूस्ट करके ट्रैक्टर को चालू करने में मदद करता है। जैसे कि रिले आप मार्केट से ऐसा एक ले सकते हैं। यदि आपका रिले ख़राब हो तो ये 4 पिन का रिले है, आप देख सकते हैं। सेकंड, यदि आपका रिले सही है और चालू ना होने का एक और कारण हो सकता है, जैसे आप अपने बगल में फ्यूज़ को भी देख सकते हैं। यदि फ्यूज़ सही से लगा हो या किसी भी फ्यूज़ में थोड़ी भी फॉल्ट हो तो उसको आपको आवश्यकता होती है बदलने के लिए, बदल दें। और एक चीज़ और, बैटरी डिस्चार्ज, आपको अपने पास मीटर होना चाहिए या किसी भी यंत्र से आप उसको चेक कर सकते हैं बैटरी में पावर है या नहीं है। यदि बैटरी में पावर नहीं है तो उसको ले आकर किसी मैकेनिक या किसी बैटरी शॉप वाले के यहाँ आपको देकर उसको चार्ज करा लेना है। फोर्स प्रॉब्लम में आपको देखना है कि नीचे मैसी फर्गूसन 9500 में नीचे आपको एक देता है इलेक्ट्रॉनिक वाट, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। एक ये इलेक्ट्रॉनिक वाट, जैसे हम इसको खोल कर ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं, सोचे हैं एक इन्फॉर्मेशन बना दे यूट्यूब पर। अभी तक ये वीडियो किसी के पास नहीं था, हमारे पास ये फॉल्ट आया तो हम सोचे हैं बनाकर आप यूट्यूब पर डाल दें। यदि किसी किसान भाइयों को आवश्यकता हो तो देखकर अपना फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। चौथा मुद्दे पर आते हैं। चौथा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है, जो मशीन देता है कंप्यूटर कंट्रोल के लिए, ये चौथा फॉल्ट मेनली सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसी में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है जो रिपेयर नहीं हो सकता है, केवल चेंज हो सकता है। कंपनियां इसकी मोटा चार्ज करती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या चेंज करना है, डैशबोर्ड खोलकर आपसे हम मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, डैशबोर्ड खुल गया है। ये डैशबोर्ड ऐसे हटाते समय आपको बारीकी ध्यान रखनी है कि कोई भी वायर टूट ना जाए। जैसे इसमें मान लीजिए ये मीटर का हो गया, ये मेन लाइन हो गया और ये स्क्रीन और सेल्फ का हो गया। इसको आपको अच्छी तरह से चेक करना है, इसमें कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है। और ये आपका हॉर्न का हो गया, ये होता है आपका रिले, मेन रिले। इसको आपको देखना है, देख लीजिए मेसी का ओरिजिनल टाइप का ओरिजिनल रिले है। इसको आपको ऐसे निकाल कर इसको चेक करना होता है। चेक करने के बाद इसमें नया रिले बैठाएंगे इसे, तो नया रिले बैठाने का बहुत आसान तरीका है। आप देखिए, इसको ऐसे निकालें और नया रिले फिर ऐसे लें, इसको बैठा दें। फिलहाल तो मेरा ये सही है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखाया जा रहा है। मेरा ये रिले अभी तक सही है, तो मैं इसको यहीं पे बैठा दे रहा हूँ। बैठाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपके पास यदि रिले सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना है तो आपको मीटर लेना पड़ेगा या इसको किसी मैकेनिक से आपको चेक कराना पड़ेगा। इसका एक और आसान वीडियो बनाऊंगा जिससे ये चेक हो सकता है। चलिए फिर इसको कर दिए, फिर चाबी लगाकर मारते हैं। चाबी लगाकर मारते हैं, देखिए चालू नहीं हो रहा है। अभी भी क्या प्रॉब्लम है, यदि आपका रिले न्यू रिले डालना है चालू नहीं हो रहा तो सेकेंड प्रॉब्लम, आपको पहले नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये फ्यूज वाला को ओपन करना है। जैसे हमारे केस में क्या हो रहा है, पहले हम हाँ तो फ्रेंड एक मिनट होल्ड करिए, खोल लें इसको हम। तो फ्रेंड खुल गया। आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो भी फ्यूज लगे हैं सारे सही हैं कि नहीं। इस एम्पियर के हिसाब से आपको मैच करके सारे रिले डालनी है आपको इसमें फ्यूज।
कोई भी फ्यूज़ हो यदि तो ट्रैक्टर चालू नहीं होगा, उसको आप पहले चेंज कर लो। मार्केट में 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के आसपास मिलते हैं, एग्जैक्ट रेट हमको पता नहीं है। थर्ड ये होता है आपका मेन फ्यूज। मेन फ्यूज इसका काम होता है स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए। जो बैटरी डायरेक्ट करंट आती है यहाँ पे आती है, उसके बाद इससे होकर मेन डैशबोर्ड में जाती है। थर्ड ये रिले जो है, यदि आपका काम नहीं कर रहा है तो फ़िलहाल तो हम इसको जो बनाए हैं, मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी में पेमेंट ना हो उतना अधिक, इसकी कंपनियाँ 5,000 6,000 चार्ज करती हैं। तो इसके लिए आपको इसको निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पर दो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 न्यूट्रल वायर हैं जो दोनों ब्लैक हैं। इस दोनों में आपको कॉमन कर देना, सीरीज कर देना है। एक वायर लीजिए, उसको छिलकर इसमें सीरीज कर दीजिए। उसके बाद इसको बैठा दें। उसके बाद सेल्फ मारें, तो इसको बैठा दिए। इसको आप पहले न्यूट्रल कर लें, उसको सेल्फ मारे, देखिए इसमें आ गया, हमारा ट्रैक्टर चालू हो गया है। तो आपको मेनली ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। हाँ, हालांकि कुछ और मामलों में कुछ और फॉल्ट आते हैं, जैसे नीचे ये लगा हुआ है आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, सेंसर, गियर वाला सेंसर, वहाँ पीटीओ सेंसर लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसको आप लोग पहले देख लीजिए, सही कर लीजिए। यदि उसमें भी फॉल्ट होता है तो ये गाड़ी चालू नहीं होती है। और सबसे लास्ट ये सारा चीज़ आपका सही है, फिर भी चालू नहीं हो रही है, तो यहाँ से आपको ये प्लेट खोल लेना है। प्लेट खोलने के बाद इसके अंदर सेल्फ होता है, ये अर्थिंग, इसमें से अर्थिंग जाता है रिले के लिए। रिले को पहले आप मीटर लगा कर चेक कर सकते हैं उसमें अर्थिंग जा रहा है नहीं। यदि रिले में अर्थिंग नहीं जा रहा है, आप सेल्फ मार रहे हैं, तो रिले उड़ने का डर होता है। तो इसलिए यहाँ से अर्थिंग जो जा रहा है उसको आप पहले जांच लें, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी और मुद्दे पर। आप अपना टॉपिक ज़रूर बताएं कि आपके ट्रैक्टर में सारा चीज़ हो गया, उसके बाद भी चालू ना होने का कारण। एक और वीडियो हम इस पर बनाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हमारा रिले सही था, वायरिंग सही थी, सेंसर सही था, सभी चीज़ सही थी, बस यहाँ से हमारा प्रॉब्लम था। इसको कंपनी में हम बात किए, कंपनी बोल रही है कि कम से कम इसमें आपको 5,000 से 6,000 की लागत आएगी। उससे बढ़िया हम ये सोचें इसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से सीरीज कर दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा चीज़ ओके है। बट थोड़ा बहुत आपको जो रिमोट होता है उसमें कनेक्ट करने में थोड़ी सी कनेक्टिविटी को दिक्कत आएगी। तो उससे क्या कर सकते हैं हम, 5,000 7,000 लगाने से बढ़िया थोड़ी भी कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत आती हो तो उससे क्या प्रॉब्लम है हमको। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।